सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे बेटे, इसका पूर्णांक जोड़ करके और विषम भिन्न में बदल देंगे। तो 8 सते 56 और 56 और 5 55 और 5 60 और 56 और 5 61 61 बटे 7 और गुणे 13 में 1 से गुना करेंगे 13 के 13 और 1 14 14 बटे 13। उसके बाद फिर गुना का चिन्ह है 11 में 2 से गुना करेंगे 11 दूनी 22 11 दूनी 22 और 1 23 23 बटा 2। तो मेरे बच्चे अब काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से भी कट रहा है 14 और यहाँ से भी कट रहा है 14। तो कहीं से चाहे तो इससे काटे या इससे काटे, तो एक ही जगह से काटेंगे, आंसर उतना ही आएगा। कहाँ से काट दें, कहीं से भी काट देंगे। 7 में 14 अब काट दिए 7 में 14। अब यहाँ देखते हैं यहाँ ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2, तो 2 2 कट गया। उसके बाद 23 तो अभाज्य संख्या है, कहीं से भी नहीं कटेगा। 13 भी अभाज्य संख्या है, कहीं से भी नहीं कटेगा। और 61 भी नहीं कटेगा। तो अब कितना बचा मेरा बच्चा 61 गुणे 23 और बटे 13, इतना ही ना बचा। डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो यहाँ हम सब कर दिए। अब 61 में और 23 से गुना करते हैं, फिर क्या करेंगे 3 बाई 3 और छोटिया 18 होता है, और 1 2 और छोटने 12। तो 3 और 2 10, 3 1 4, 2 1 3 और 3 1 4 1, कितना आ गया 14 0 3 और बटा 13। तो अब इतना आया, नहीं बटा कितना हो आ जाए, सही ढंग से गुना होना चाहिए। अब बेटा उसके बाद उसके पूर्णांक में बदलने के लिए हम भाग दे देते हैं। कितना में दे देंगे 14 और 3 में, और भाग देते हैं 13 से भाग देंगे, एक बार लगेगा 13, 1 बचा 0 कट गया। अब हम 10 में 13 से भाग दे सकते हैं। तो नियम है कि एक बार हम एक ही अंक को यहाँ उतारेंगे तो उतार लिए, अब नहीं लग रहा है तब क्या करेंगे, एक और अंक बच रहा है तो उसके पहले हम यहाँ दे देंगे 0 और उतार लेंगे 3। अब 13 से 26 33 और 40 13 चौको 52 13 25 13 26 13 सते 91। अब 3 में से गया 2 और 10 में से हो गया 1। अब हो गया 107 पूर्णांक हो गया। और उसके बाद जो बचा है कितना 12 में बचा, तो इसके सामने बटा, ऊपर में 12 और नीचे में फिर 13। कितना आंसर आया मेरे बच्चे, समझ गए होंगे। तो मुझे भी आपसे हक है कुछ मांगने का, लाइक शेयर और कमेंट करेंगे।